आभार जताने का दौर शुरू हुआ। रामकेश मीणा ने सीएम गहलोत का आभार जताया। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 10 जनपद पर सोनिया गांधी से की मुलाकात के बाद बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा पीसीसी चीफ बनने के बाद पहली मुलाकात थी। वहीं कहा कि सोनिया गांधी से कई मसलों पर चर्चा हुई। महंगाई के खिलाफ अभियान को लेकर मंत्रणा हुई। राजस्थान में 2023 में सरकार बनाने पर चर्चा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का प्रदेश बीजेपी पर निशाना, कहा कई गुटों में बटी हुई है भाजपा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्हीं के संगठन के लोग उनकी यात्रा रोक रहे हैं। दिल्ली दौरे पर गुजरात प्रभारी रघु शर्मा एआईसीसी दफ्तर पहुंचे। रघु शर्मा एआईसीसी में पदभार ग्रहण किया। मंत्री महेश जोशी के घर पहुंचे राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया। महेश जोशी से शिष्टाचार मुलाकात की। पीएचईडी विभाग में मंत्री पद का दायित्व सौंपा। वहीं एमएलए बलजीत यादव ने भी महेश जोशी से शिष्टाचार भेंट की। पीएचईडी मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सांवलिया स्टेट के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों को कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 3 वर्षों से वसुंधरा का उदयपुर आना नहीं हुआ। ऐसे में वसुंधरा देवस्थानों के दर्शन के बाद दिवंगत किरण महेश्वरी, गौतमलाल मीणा और जीतमाल खाट के परिवार से मुलाकात की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेवाड़ यात्रा पर रहीं। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर राज्य का पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंदिर में धूप लगाने के बाद राज्य ने यशोदा भवन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। इससे वसुंधरा राजे नाराज हो गई और संबोधन में मना कर दिया। साथ ही राजे ने कार्यकर्ताओं को मंच से उतरने को कहा। गुस्से में राजे ने कार्यकर्ताओं की शक्ल नहीं देखने की बात भी की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन की क्वालिटी पर फोकस रहेगा। साथ ही तबादले के मामले के लेकर कहा कि अभी इस पर बात करना उचित नहीं। टेम्बड़ी के थांवला पहुंचे बाल कल्याण समिति नागौर की टीम। थांवला क्षेत्र के दौरे के दौरान बाल कल्याण समिति की टीम ने पुलिस थाने पहुंचकर बालकों से संबंधित मामलों की जानकारी ली। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस दौरान थानाधिकारी हीरालाल वर्मा के साथ पुलिस थाने की बाल डेस्क की व्यवस्थाएं देखी और बाल डेस्क कक्ष को आकर्षित ढंग से बनाए रखने की चर्चा की। समिति अध्यक्ष मनोज सोनी ने बाल कल्याण समिति में थाना क्षेत्र के लंबित मामलों सहित एसआईआर सहित अनेक विषयों पर चर्चा की। जयपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। शहर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल में 11 बच्चे कोरोना संक्रमित। मामलों को लेकर अभिभावक संघ ने ऑनलाइन क्लास शुरू करने की मांग की। अभिभावक संघ लगातार स्कूल प्रशासन से मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री से भी मांग की। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद कर फीस मांग रहे हैं और बच्चों में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा। जैसलमेर में 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस आयोजित होगा। स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में अभ्यास भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। वहीं सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सेना लगातार अभ्यास कर रही है। लूनी के कुड़ी भगतसानी स्थित जीडी मेमोरियल कॉलेज कैंपस में 25 नवंबर को होने वाले लकी स्पोर्ट्स अकेडमी का क्रिकेट हरभजन सिंह शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर मनीष कुशवाहा ने बताया कि क्रिकेट में करियर बनाने वाले युवाओं को सर्व सुविधा संपन्न अकेडमी मिलेगी। यहां पर कुल 8 पिचों का निर्माण कराया गया। कोटा में शुरू किया गया नवाचार आयु ऐप अब रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। आयु ऐप ने देश के हर कोने में युवाओं को जोड़ने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की है। ऐप के को-फाउंडर श्रेयांश मेहता ने बताया कि आयु ऐप से सेवाएं शहरों के साथ साथ गांवों तक पहुंचा रही है। लोग इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ऐप का उद्देश्य सभी देशवासियों तक सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब तक 35 लाख परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। भीलवाड़ा में अजमेर रेंज आईजी पांच सिंगावियर में नगर परिषद सभागार में स्पीक अप इंडिया महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को नाटो के माध्यम से ऐप के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू सहित आला अधिकारी मौजूद। इस दौरान आईजी एस सिंगाथीर ने कहा है कि महिला अत्याचार और बाल अत्याचार पर रोकथाम के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला, जहां अस्पताल के आउटडोर में सर्वर डाउन होने से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अस्पताल प्रशासन मरीजों की समस्या का समाधान करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहा है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन ने कहा कि सर्वर डाउन की समस्या को दूर करने के लिए पहले बैठक हो चुकी है, जिसमें नए सॉफ्टवेयर बनाने पर सहमति बनी है और इस पर काम किया जा रहा है। जयपुर में शहीद स्मारक पर बीएसटीसी के लोगों का पिछले 45 दिनों से धरना जारी है। बीएसटीसी और एनसीटीई विवाद में सुनवाई की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बता दें कि बीएसटीसी की तरफ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता एमएस सिंघवी पैरवी के लिए जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचे और लगातार 2.5 घंटे तक अपना पक्ष रखा। मामले को लेकर बीएडधारियों का पक्ष सुना जाएगा और या तो फैसले को रिजर्व किया जाएगा या सुनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उदयपुर दौरे के दौरान सावलियाजी यात्रा को लेकर अव्यवस्था देखने को मिली। यहां पर सीएम के स्वागत को लेकर हेलीपैड पर धक्का-मुक्की के हालात बन गए। हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर उतरा, तभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी तक हेलीपैड पर पहुंच गए। ऐसे में पूर्व सीएम हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरी, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। इससे अफरा तफरी मच गई। इसके पूर्व सीएम को कार तक से जाया गया और कार में बैठकर वे मंदिर रवाना हुए। जयपुर में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार समूह को जुड़े संस्थानों का छापेमारी की। जेम्स एंड ज्वेलरी के 2 कारोबारी और फाइनेंस से जुड़े 1 कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जांच के बाद बड़े पैमाने पर आयकर चोरी उजागर होने की संभावना। डूंगरपुर में डीएसपी टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ी से भरे 3 ट्रकों को जब्त किया। टीम ने यह कार्रवाई अभियान के तहत किया। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर चेयरमैन को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों जेल भेजने के आदेश दिए। सात दिसंबर तक जेल भेजने के आदेश दिए। कल एसीबी टीम ने मां बेटे को ट्रैप किया था। बीकानेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियारों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार और एक नाबालिग को निरुद्ध किया। उदयपुर के कुराबड़ में बाल विवाह का घिनौना मामला सामने आया। बाल विवाह से इनकार करने वाली 14 साल की लड़की को उसके माता पिता ने घर में रखने से मना कर दिया। दरअसल कुराबड़ के भूतिया गांव की एक लड़की का बाल विवाह करवाया जा रहा था। इस पर लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को शिकायत की और शादी के कार्ड की फोटो भेज दी थी। मामले में संज्ञान लेते हुए संगीता बेनीवाल ने उदयपुर कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों को पाबंद किया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लड़की की शादी रुकवाई। लड़की को उदयपुर के नारी निकेतन के बालिका गृह में भेजा गया। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित हुआ। शिविर में विधायक
अमीन कागजी और मेयर मुनीश गुज्जर पहुंचे। शिविर में लाभार्थियों को करीब 51 पट्टे वितरित किए गए। सुमेरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन हुआ। शिविर में जिला कलेक्टर अंशदीप और पर्यवेक्षक श्याम सिंह राजपुरोहित ने निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में कई पार्षदों ने शिविर में काम नहीं होने को लेकर शिकायत भी की। वहीं शिविर में कलेक्टर ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। मारवाड़ जंक्शन में एक सिरफिरे छात्र ने एक तरफा प्यार में एक छात्रा का गला काट दिया। आरोपी छात्र ने छात्रा पर ब्लेड से कई बार वार किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगढ़ में रावतसर रोड स्थित मंदिर से स्थापित शिवलिंग को उखाड़कर ले जाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने पूर्व पार्षद सेवाराम को हिरासत में ले लिया और दोनों पक्षों में वार्ता हुई। राजधानी जयपुर में विद्युत भवन के बाहर राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ का धरना करीब 50 दिनों से जारी। आपको बता दें कि 28 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर। बूंदी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी किए गए ट्रक की भी बरामद कर लिए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। शिकरनपुर में साल 2018 के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष किसान नेता पृथ्वीपाल संधू सिंह 13 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामला साल 2018 का है, जब वसुंधरा राजे पदमपुर दौरे पर आई थी। वसुंधरा की गौरव यात्रा के दौरान किसानों और प्रशासन में लाठीचार्ज हो गया था। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान नेता पृथ्वीपाल संखू सहित 13 किसानों ने सरेंडर किया। पुलिस ने सभी किसान नेताओं को 3 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 3 साल पहले आरोपी किसान नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा को काले झंडे दिखाया। इसके बाद हुए लाठीचार्ज में कई किसान और पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इन्हीं केसों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के सराड़ा में अनियंत्रित होकर स्कूटी पुल से नीचे गिरने पर 2 लड़कियों की मौत हो गई। इसमें एक शव को सुबह ग्रामीणों की मदद से निकाला गया, लेकिन दूसरा शव गोताखोरों और सिविल डिफेंस की मदद से घटनास्थल में 2 किलोमीटर दूर पर मिला। मौके पर मौजूद पुलिस विभाग ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा। वही ग्रामीण खराब सड़क के चलते हो रहे दुर्घटना से आक्रोशित है और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध करते हुए रोड जाम कर दिया। भरतपुर के जयपुर मथुरा बाईपास पर ट्रॉयल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे ट्रक में भरी भारी सारी टाइलें रोड पर बिखर गई। वहीं हादसे के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे हटवाया और रोड पर लगे जाम को सामान्य कराया। उदयपुर के पैलेस रोड पर मौजूद डाकघर के बाहर से बोरलेट बॉक्स चुरा कर ले गए। इस पर डाक विभाग ने बॉक्स की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज किया। बता दें कि चोरी हुए लेटर बॉक्स में कितनी डाकें और लेटर थी, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मारवाड़ के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने घायल युवक को राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे। उन्होंने मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रायसेन के मुख्य और आदिस्ता मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले के गुरुमंज गांव में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन ने मरीज की मौत हो गई। शख्स का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। ड्रेसिंग के बाद शख्स ने झोलाछाप डॉक्टर से दर्द की शिकायत की। इस दौरान उसने इंजेक्शन से मरीज की हालत और गंभीर हो गई। बिलासपुर में मामूली सी बात पर युवक ने अपने बड़े भाई पर हंसी के बारे में उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवक ने अपनी मां और बहन पर भी जानलेवा हमला किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे टीआई और आरक्षक पर भी आरोपी युवक ने हमला कर दिया। बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सली हुए गिरफ्तार। जिले के पामेड़ थाना इलाके का मामला। ग्वालियर में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस में एक शातिर हथियार तस्कर को अवैध हथियारों के जाखिरे के साथ गिरफ्तार किया गया। जिले के मेरा गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास 32 बोर के 2 पिस्टल और 5 कट्टों के साथ 315 बोर के 3 जिंदा राउंड बरामद किए गए। गुना में दबंगों ने खेत पर किया कब्जा। बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप। जिले के उग्रवाद गांव का ये मामला। मंगलवार को घायल अवस्था में बुजुर्ग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार के लोग और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही। मुरैना में चोरों के हौसले बुलंद। पार्वती नर्सिंग होम की पार्किंग के दिन दहाड़े चोरी हुए मोटरसाइकिल। 2-4 मोटरसाइकिल की चोरी करके फरार हो गए। दंतेवाड़ा में 2 दिन बाद मिला शिक्षक का शव। मूसनार नदी में पिकनिक मनाने के दौरान नदी में डूबने के बाद हुआ था लापता। पन्ना में क्लास लगने के दौरान ही सरकारी स्कूल के क्लास रूम की छत का प्लास्टर गिरा। हादसे के बाद दहशत में स्कूल के बच्चे और टीचर्स। इंदौर में बेबस पिता की कलेक्टर जनसुनवाई में गुहार। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन पर लगाए गंभीर आरोप। पिता ने बताया कि बेटे ने अमेजॉन में मंगाया था जहर। जवान बेटे ने की जहर खाकर आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साइबर सुरक्षा पर एक पुस्तक के विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 26 नए मामले। 38 मरीज डिस्चार्ज हुए और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 465 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,972 नए मामले आए सामने। 370 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में आज कोरोना वायरस के 176 नए मामले आए सामने। 295 रिकवरी और 4 लोगों की मौत।